घर के छुपे हुए कोनों खुरदरों की सफाई किस तरह बेहतरीन और आसान तरीके से आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की नेमत का शुक्र अदा करते हुए हम अपने आज के व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक एरिया साइड पे, इसको गैलरी बोलते हैं। इसके अंदर स्टोर के तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। घर का एक्स्ट्रा सामान जो कि हमें कभी कभार ही चाहिए होता है, जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की होती हैं लेकिन उन्हें हमें कभी कभी यूज़ करना होता है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। आज इस एरिया की हम करेंगे सफाई। इस एरिया को हम बिल्कुल साफ़ सुथरा करेंगे और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा सामान है उस सामान को हम यहाँ से हटा देंगे। चलें जी, तो अब शुरू करते हैं हम काम। और ये काम करने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ा है बिल्कुल सीढ़ियों के ऊपर, क्योंकि ये दोनों सीढ़ियों के बिल्कुल दरमियान में है गैलरी बनी हुई। और मैं जितना भी इसके अंदर सामान है उस सारे सामान को निकाल कर बाहर रखूँगी, और जो सामान हमें चाहिए होगा वो सामान हम रख लेंगे, जो नहीं चाहिए होगा उसको हम अलग कर देंगे। ये देखिए पूरा मुकम्मल खाली हो चुका है। और अब हमने इसके अंदर से जितने भी जाले लगे हुए हैं, जितना भी मिट्टी घटा डस्ट है, वो सब को हम अच्छे तरीके से हटा देंगे और साफ़ कर देंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना जाले लगे हुए हैं और मिट्टी और डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ले लूँगी एक मास्क। उस मास्क को मैं अपने चेहरे पे लगा लूँगी ताकि जो है डस्ट से जो नज़ला ज़ुकाम एलर्जी जो गला ख़राब है ना वो ना हो। और मैं इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक जगह पे खड़ी हुई हूँ। देखें, दो सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर आ रही हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ जाने के लिए जो मोड़ बना हुआ है ना, मैं उस जगह पर खड़ी हुई हूँ। और जो गैलरी है ना वो काफ़ी छोटी है, मतलब कि अंदर खड़ा नहीं हो सकते। इस गैलरी के अंदर बैठ सकते हैं लेकिन खड़ा नहीं हो सकते, तो मैं बाहर ही खड़े होकर और थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक के बड़े ही एहतियात से इसके सारे जितने भी जाले इसकी छत पे लगे हुए हैं, ये हर घर में छोटी छोटी सी जगह होती हैं लेकिन इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। 1 माह बाद या फिर 2 से 3 माह बाद इस हिस्से की हमें ज़रूर सफाई कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉकरोच पैदा हो जाते हैं। देखिए मैंने सामान निकाला है तो आपने देखा है किसी किस्म के कॉकरोच या कीड़े वगैरह नहीं है, सिर्फ डस्ट है, मिट्टी घट्टा है। और ये मैंने मंगवा लिया है मास्क, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही थी, तो फिर नज़ला ज़ुकाम और गले ख़राब जो है ना वो भी इस मिट्टी की वजह से हो जाते हैं। और ये देखें जो आपको अंधेरा नज़र आ रहा है ना, ये झाड़ू लगाने से बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी और साइड पे हो जाऊँगी ताकि जितनी भी मिट्टी और डस्ट है ना वो अच्छी तरह से बैठ जाए। और ये देखें सामान मुझसे ज़्यादा जो ये सामान है ये बच्चों के बाबा की गाड़ी का सामान है। अभी बहुत ज़्यादा सामान मैंने इनको कह के यहाँ से हटा दिया। ये गाड़ी के कुछ पुर्जे हैं जो कि इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। और अब ये देखें डस्ट जो है ना वो बैठ चुकी है, सारे जाले उतर चुके हैं और पूरी जो है गैलरी का जो हिस्सा है ना वो अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम दोबारा से रख देंगे सामान। और सामान रखते हुए मेरे हाथों पे मेरी नज़र पड़ी है, तो ये देखें कितने ज़्यादा किसी मेहनती मज़दूर की तरह मेरे हाथ मिट्टी और घट्टे से भर चुके हैं, लेकिन काम करना ज़रूरी है। और मैं ना यहाँ से धो नहीं सकती क्योंकि ये बिल्कुल बंद गैलरी वाला हिस्सा है और इसके अंदर अगर हम धो देंगे ना तो बहुत ज़्यादा ना हबस और सीलन सी हो जाएगी और वो खुश्क नहीं होगा। और जो ये सामान है ये हमें कभी कभी ही चाहिए होता है, तो इस वजह से मैंने बस साफ़ सफाई करके और झाड़ के और जो चीज़ें नहीं चाहिए थी उनको निकाल के बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर दोबारा रख देंगे। तो ये जैसे कि हम खातून है ना अपने घर का सामान नहीं फेंकना चाहती, इसी तरह हस्बैंड है वो अपनी गाड़ी का सामान, उनको पता है कि कौन से पुर्जे कितने महंगे हैं और कितनी इमरजेंसी में उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो उनको हरगिज़ भी ज़ाया नहीं करने देंगे, बल्कि कहेंगे इनको रख दो, ये काम आ जाएंगे। फिर मुझे ना अचानक से याद आया कि मुझे टाइगर पाउडर यहाँ पर छिड़कना चाहिए। ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। मैंने पहले भी ये पाउडर ही छिड़क के सामान रखा था, तो यहाँ पर कॉकरोच और कीड़े और छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। ऐसी जगहों पर कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ मिट्टी और घट्टा था। तो फिर मैंने टाइगर पाउडर को अच्छी तरह से छिड़क दिया सारी जगह पर। और उसके बाद ये कुछ टोकरी है, मैंने इन बर्तनों को बिल्कुल नहीं धोया क्योंकि ये बर्तन हमें जब चाहिए होते हैं हम इनको उतार के अच्छी तरह धो लेते हैं। अगर मैं इनको धो कर रखूँगी तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सैलाब, जिसको सीलन बोलते हैं ना, गीली गीली सी स्मेल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर चिपकन सी हो जाएगी और मिट्टी से ये बर्तन ज़्यादा गंदे हो जाएंगे। इसलिए सिर्फ मैंने ज़रूरत की जो चीज़ें थी ना
वो रख ली, और जो नहीं चाहिए थी उनको मैंने ज़ाया कर दिया। और दोबारा सलीके से तरीके से सारी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने इन चीज़ों को अच्छे से रख दिया है। हल्की हल्की आपको डस्ट नज़र आ रही है, लेकिन इसको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि सड़क है और यहाँ पर डस्ट इसी तरह आती रहनी है, तो फिर इनको धोने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब ज़रूरत होगी मैं इनको यूज़ करने के लिए निकालूंगी तो मैं इनको धो लूँगी यूज़ करने से पहले। तो बस फिर मैंने हस्बैंड की गाड़ी का जो सामान था वो पीछे की तरफ जोड़ दिया। उसके आगे मैंने कुछ ज़रूरत के बर्तन रख दिए। उसके आगे ये पानी गर्म करने वाला दोना है, और दूसरे के अंदर मैं देसी घी बनाती हूँ वो है। कुछ टोकरियाँ हैं, कुछ एक्स्ट्रा बर्तन हैं, कुछ बड़े बड़े पतीले हैं, उनको एक के अंदर एक रख के मैंने ढक्कन लगा के रख दिया। और ये देखें, मैं आपको डस्ट दिखा रही थी कि यहाँ पे सड़क की वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और ये कुछ बाउल और कुछ बर्तन और कुछ चीज़ें जिनकी हमें कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फैमिली छोटी है तो इतने ज़्यादा बर्तन हमारे घर यूज़ नहीं होते। जब मैंने पहले काम शुरू किया था तो आपने देखा था कि ये गैलरी जो है बिल्कुल मुंह तक भरी हुई थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था, लेकिन अब ये आधे से भी ज़्यादा हिस्सा इसका खाली है। मैंने तरीके से सलीके से सारे सामान को सेट करके रख दिया है। और ये हैं 2 अदद हाथ के बने हुए पंखे जो प्यारी अम्मी जान ने बना के दिए थे। मैंने इनको भी सामने की तरफ करके रख दिया है, क्योंकि मैं इनको धो लूँगी, अच्छे से वॉश कर लूँगी तो बिल्कुल नए हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं। उसके बाद इस काम में मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था। वीडियो तो बहुत जल्दी गुजर गई है। फिर मैंने नीचे आके अपने हाथ को अच्छी तरह साबुन से वॉश किया। कुछ देर मैंने रेस्ट किया, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा थी, मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, और खड़े होकर ही सारा काम करना था। सारा सामान निकालना, दोबारा जोड़ना, बहुत मेहनत हुई थी इस काम के अंदर। मैंने आधा घंटा रेस्ट किया। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ के अब मैं आ गई हूँ छत पे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि जैसे कि माह रमज़ान शुरू होने वाला है और अभी ही शब बारात गुजरी है, तो छत के ऊपर ना बहुत ज़्यादा जो पटाखे जो बच्चे बजाते हैं ना उनके खोल पड़े हुए थे। कुछ सड़क पे घर है तो इर्द गिर्द से भी बहुत ज़्यादा शुरलियाँ, पटाखे, उनके खोल, और बहुत ज़्यादा ना गंद हुआ था। गंद तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा भी कहीं पे कागज़ पड़ा है, कोई टुकड़ा, कोई शापर पड़ा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना बुरा लगता है। मैं कहती हूँ कि ये गंद और ये सामान क्यों फैला है, पता नहीं। ये आदतें जो है ना बचपन से डाली गई हैं। मेरी नानों, मेरी अम्मी, मेरी दादो माशाल्लाह माशाल्लाह अब इतनी एज की हैं, यानी कि मैं उनकी एज तो नहीं बताऊँगी, वो मेरी दादो हैं तो माशाल्लाह वो कितनी एज की होंगी। मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने अपने पड़नवासे पड़पोते भी देख लिए हैं। वो आज तक अपना काम अपने हाथ से करती हैं। तो बस कुछ ये खून में, जीन्स में शामिल होता है अपने बड़ों से मिला हुआ, कि हल्की सी भी डस्ट है ना, ये देखें कोने खुदरों में झाड़ू घुसा घुसा के अच्छे तरीके से, ज़रा सी भी हवा चलती है सड़क पे से बहुत सारे शॉपर, बहुत ज़्यादा कागज़ मोटे मोटे जो ऊपर बड़े बड़े पड़े होते हैं ना, उनको मैं हाथ के हाथ उठा के फेंकती रहती हूँ। लेकिन जो ये बारीक बारीक होते हैं ना, पिछले दिनों पहले शब बारात थी, फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया था। हल्की फुल्की बारिश थी, बहुत ज़ोरदार बारिश तो नहीं थी, तो लेकिन फिर भी ना गंद काफ़ी था छत के ऊपर। तो आज मैंने तहैया कर लिया था कि आज मैं जितने भी छोटे छोटे काम हैं ना, माह रमज़ान भी आने वाला है, तो वो मैं सब ना आज मुकम्मल कर लूँगी बस। तो फिर मैं छत पे आ गई, और साथ में ये मेरी छोटी सी मानो है, ये बिल्कुल भी अपनी मामा को अकेला नहीं छोड़ती। इन्हें लगता है कि अगर ये मदद नहीं करवाएंगी ना तो मामा काम कर ही नहीं पाएंगी। तो बस फिर देखने में जितना आसान लग रहा है ना, जल्दी जल्दी एक रोबोट अंदाज में झाड़ू जो है वो अच्छे से लग रही है, ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा कमर थक गई थी, बाजू दुख गए थे, क्योंकि ये जो रेत है ना छत के ऊपर, इसको ऐसे झाड़ू के साथ खींच खींच के इकट्ठा करने में बाजू थक जाते हैं। और उसके बाद मैं एक और आपको बात बताती चलूँ, कभी भी ये जो पानी निकलने के लिए हमारे घर में एक पाइप वगैरह लगे होते हैं, यहाँ पर गंद नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी बारिश आएगी, चाहे लेंटर की छत है चाहे दूसरी छत है, जब पानी इकट्ठा होगा ना तो वो आपकी छत को, दीवारों को बहुत नुकसान देगा। जब भी छत की सफाई करें, हाथ के हाथ सारा गंद इकट्ठा करके शॉपर में डाल दें, और छत पे रख के कभी भी कूड़े को आपने आग नहीं लगानी, उससे फ़िज़ा में आलूदगी फैलेगी और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है ये। तो फिर इन चीज़ों से बचना चाहिए। शॉपर में मैंने सारा गंद इकट्ठा करके अब हम सबसे ऊपर वाली छत पर आ गए हैं। ये देखें, तकरीबन मगरिब होने वाली है, कितना प्यारा मंजर है, सूरज गरूब हो रहा है, धूप के साए जो हैं वो लंबे लंबे हो चुके हैं, और शाम होने वाली है। और मुझे ये काम जल्द से जल्द निपटाना है, क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन से आ जाएंगे और छोटी सी मानो मेरे साथ है, और कुरान पाक पढ़ने के लिए भी बच्चे आ जाएंगे। तो बस फिर जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं। और
ये देखें छत के ऊपर बिल्ली साहिबा ने भी अपने कुछ कारनामे फैलाए हुए हैं। अब सफाई तो करनी है। और ये देखें जैसे कुछ ये ईंटें और कुछ सामान पड़ा होता है ना, हर छत पे कुछ एक्स्ट्रा सामान ज़रूर पड़ा होता है। उस सारे सामान को हमें हटाना है। हटाने के बाद हमें झाड़ू लगानी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, लेंटर भी पानी लीक कर रहे होते हैं, छतों से पानी आ रहा होता है। वो इसलिए आता है कि हम वहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर पानी गिरता रहता है, पानी अपनी जगह बना लेता है, तो फिर छत टपकने लग जाती है। बहुत सारा सामान जो है ना वो ख़राब हो जाता है। पिछले दिनों इतनी ज़्यादा बारिशें हुई थी कि मेरे जानने वाले हैं, उनका बिल्कुल न्यू घर बना था, नया लेंटर था, और उन लोगों की ऐसे ही ऊपर गैलरियों में पेटियाँ सामान पड़ा था। इतना छत से पानी आया कि उनकी जो नवीली दुल्हन थी, उनकी पेटी में पानी चला गया और सारा सामान उनका ख़राब हो गया। इसलिए जब भी छत की सफाई करें, ईंटें पत्थर चीज़ें हटा दें। अगर ज़रूरत की हैं तो रख लें, नहीं है तो उनको ज़ाया कर दें। और अच्छी तरह छत को साफ़ करें, ताकि आपका कीमती सामान जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और अब मैं यहाँ जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे जाना है। मैं नीचे, घर बिल्कुल खाली पड़ा है, बच्चे ट्यूशन गए हैं, उनके बाबा काम पे गए हैं, और शाम भी होने वाली है। काम को जल्दी ख़त्म करना है। और ये छोटे से बच्चे जब साथ होते हैं ना, तो आपको बहुत एहतियात रखनी पड़ती है इन कामों में, कि बच्चों के गिरने का, अल्लाह ना करे चोट लग जाने का ख़तरा भी होता है। तो मैं बच्ची पर भी नज़र बनाए हुए हैं और जल्दी सारा काम भी ख़त्म कर रही हूँ। छत के ऊपर से जितना भी ये मोटे मोटे कागज़, शापर, बड़ी गन थे, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, और बारीक सी जो रेत थी उसको मैंने ऐसे सीढ़ियों की तरफ धकेल दिया। चलें जी, अब नीचे सीढ़ियों पे से हम पूरा अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करेंगे। इस वक्त ना झाड़ू मुझे बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोरें पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गई थी। डोर थी, पतंग जो थी, उनके फटे हुए कागज़ थे। तो जो डोर थी ना, वो डोर झाड़ू के आगे अटक गई थी। मैं बार बार उसको निकाल रही थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं से जो डोर है ना, वो तिनकों के ऊपर लिपट जाती थी। तो इस तरह मैंने ना पूरे तरीके से सारी सीढ़ियों को, पूरी छत को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से साफ़ कर लिया। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों से शेयर किया जाए कि घर के हर हिस्से को साफ़ रखें, चाहे वो सीढ़ियाँ हैं, चाहे वो छत है, चाहे वो ड्राइंग रूम है, चाहे वो बेडरूम है। एक सुघड़ और बेहतरीन खातून खाना, जिसके बेहतरीन तरीके से और बचपन से उन्होंने अपने घर को साफ़ सुथरा देखा होगा ना, जिस बच्ची ने, जिस लड़की ने, तो उसको गंद और डस्ट बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दिल को सुकून ही नहीं आता, जैसे हाथों में खारिश होती रहती है कि ये काम क्यों पड़ा, इसे हमें करना है। और ये देखें, मेरी मानो बिल्ली बिल्कुल बिल्ली बन गई है मिट्टी और घट्टे में। अब इसको नीचे लेके जाएंगे, इसके कपड़े चेंज करेंगे। और ये देखें, इसने अपने कपड़ों को अपनी इस छोटी सी छतरी के अंदर रख लिया। अब नीचे जाके हम इसके कपड़े चेंज करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर।